परमेश्वर की महिमाओं की हमें आज का नया दिन दिखाया परमेश्वर। आइए उसकी महिमा और उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें, उसके नाम को धन्यवाद दें, क्योंकि उसके नाम में मुक्ति है और उसके नाम में शक्ति है। तो आइए हम प्रार्थना से उसके महिमा और उसकी आराधना करने की शुरुआत करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज का नया दिन दिखाया है। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और उसको धन्यवाद दें आज के नए दिन के लिए। परमेश्वर, इस सुबह के समय हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर, तूने हमें आज का नया दिन दिखाया है, इसलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। आगे की भक्ति को परमेश्वर तो अपने हाथों में ले, और परमेश्वर तू हमारे हृदय से बात कर। आगे का समय तेरे हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें, क्योंकि उसके नाम में मुक्ति है, उसके नाम में शक्ति है और उसके नाम में ही शांति है। उसका नाम ही है जो हमें चंगाई देता है। तो आइए उसकी स्तुति और आराधना करें। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, बेटा वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, बेटा वो जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, रातों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, रातों से है छुड़ाता। वो नाम है जो रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय करे। जिस नाम से यहाँ झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय करे। जिस नाम से यहाँ झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हाँ, यीशु का ही वह नाम है जो सबसे ऊंचा है।
क्योंकि बीमारी से, गरीबी से छुड़ाने वाला वह नाम है, अंधेरों में रोशनी देने वाला वह नाम है। आइए उस नाम के सामने झुके, क्योंकि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। उसने सारे शत्रुओं को हरा दिया है। तो आइए उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह,
क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, पर वो सब कुछ अपने विश्वासियों के नाम में करता है। तो आइए उसमें विश्राम करें, उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। आइए उसका जय जयकार करें, क्योंकि वही हमारा राजा है और सब दुख संकट से हमें बचाता है, क्योंकि उसकी करुणा सदा हमारे ऊपर रहती है। तो आइए उसकी जय जयकार करें, क्योंकि वह जय जयकार की योग्य है। ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। ओ है हमारा राजा, राजा संकट से बचाता, बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे, दे अपना अधिकार। जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार। जय है उसका सिंहासन, सिंहासन जो भी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए और सकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है सत्ता। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। जिसका उस पर भरोसा, भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा, गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार आज स्वर्ग ही है उसका सिंहासन और पृथ्वी उसका आसन है, क्योंकि आकाश भी उसकी महिमा बताती है और अपने हस्तकला को दिखाती है। सारे पशु और सारे पक्षी उसकी महिमा करते हैं। कितना ही महान हमारा परमेश्वर है, और जिसका उस पर भरोसा रहता है वो कभी गिर नहीं पाता। चाहे बीमारी आ जाए, चाहे गरीबी आ जाए, चाहे कोई भी संकट आ जाए या कष्ट आ जाए, वह ना गिरेगा, परंतु वह उसे पार कर लेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके संग है। क्योंकि परमेश्वर ही वह है जो उसकी सहायता करेगा। तो आइए उसकी आराधना करें, क्योंकि उसका प्यार सबसे महान है। उसका प्यार एक सागर के समान है। जैसा सागर गहरा होता है वैसा उसका प्यार है। तो आइए अपने हृदय को तैयार करें, अपनी आंखें उसकी ओर लगाए, क्योंकि वह हमसे प्यार करता है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाए
का सागर है। तो आइए उसमें तैरने चले, उसमें डूब जाए, क्योंकि उसका प्यार सबसे महान है। क्योंकि वह तो परमेश्वर था, तो भी उसने इस दुनिया में मानव रूप लिया और हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया, क्योंकि वह हमसे प्यार करता है। परमेश्वर होने पर भी मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार परमेश्वर, तू तो प्यार का सागर है परमेश्वर। हम तुझ में डूबना चाहते हैं परमेश्वर, हमें ग्रहण कर परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। हाँ परमेश्वर, तू तो अच्छा है, तू तो कितना भला है परमेश्वर, क्योंकि छुटकारा देने वाला तू ही है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जो कुछ हम तुझसे मांगेंगे वह तू हमें देगा, जो कुछ हम ढूंढेंगे वह तू हमें देगा, और जो कुछ हम खटखटाएंगे वह तू हमारे लिए खोलेगा। हाँ परमेश्वर, हम तेरे पास आते क्योंकि हम निरंतर तुझसे प्रार्थना करते हैं। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। परमेश्वर, हम छुटकारा पाने चाहते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि मेरे जीवन में इतनी तकलीफ क्यों है,
मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास वो क्यों नहीं है, परंतु परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम चुन के रखा है कि वह आपको आपके समय पर दे। इसलिए बस उससे प्रार्थना करते रहे निरंतर, उसके कदमों पर जाए, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना सुनने वाला हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वह हमारे लिए सारे बंधन खोल देता है। तो आइए उससे कहे कि प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हाँ परमेश्वर, हम छुटकारा पाएंगे इस स्थिति से, इस गरीबी से, इस बीमारी से। तू परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ हम तुझसे मांगेंगे वह तू हमें देगा, क्योंकि परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं है। आइए परमेश्वर से कहें कि हाँ परमेश्वर, तुम सा कोई नहीं। हाँ परमेश्वर, तुम सा कोई नहीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हाँ परमेश्वर, आज तक तो हम अपने मार्गों पर चलते थे परमेश्वर, परंतु जब से हमें पता चला है कि परमेश्वर तू ही मार्ग हमें दिखाने वाला है, तब से परमेश्वर हमारा यकीन तुझ पर हो गया परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जैसे याजकों को उस तारे ने परमेश्वर यीशु मसीह का जगह दिखाया था परमेश्वर,
उस तरह परमेश्वर तू हमें दिखा परमेश्वर, तो हमारे हृदय में वचन को ला परमेश्वर, तो हमें उस तारे के पीछे चला परमेश्वर जो हमें तुझ तक ले जाए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, इस सुबह के समय हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। जितने लोग अपने घरों में है, जो इस क्वारंटाइन में है परमेश्वर, उन सब पर तो अपनी दया कर, उन्हें तो अपने विश्वास में बढ़ा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तेरी आंखें हर जगह होती है। तू हर बुरी और भली वस्तुओं को, हर बातों को देखता है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, तूने हमें आज का नया दिन दिखा, इसलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। आगे का समय तो अपने हाथों में ले और सबके साथ तू बना रहे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की और क्रिस्टवानी चर्च आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस परमेश्वर के दिन में, क्योंकि ये आराधना का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसकी आज्ञा को मानते हुए उसके आराधना में, उसके वचन में लवलीन बने रहे। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें सुंदर सी संगति के लिए, सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को खोजता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। और परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी आराधना करने पाए, इसलिए परमेश्वर को सचमुच धन्यवाद देते हैं। तो आइए, ये समय है कि हम प्रेरितों का मत अंगीकार करें। जहाँ कहीं भी आप हैं, मैं बोलूंगी, आप मेरे पीछे दोहराइए। प्रेरितों का मत अंगीकार। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पिन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर से समय के लिए। और हम जानते हैं, जैसे परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है कि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक मैं ही परमेश्वर हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। मैं ही हूँ, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, केवल यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। वो परमेश्वर जिसके हम आराधना करते हैं, जिसके चरणों के सम्मुख हम बैठे हैं, वो परमेश्वर सचमुच धन्यवाद के, आदर की और महिमा की योग्य है। हम विश्वास करते हैं कि बीते सप्ताह भर परमेश्वर ने आप सबों को संभाला है, सुरक्षित रखा है, उसके वचन में बने रहने के लिए अनुग्रह दिया है। आइए क्यों ना फिर हम अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के लिए अर्पित करें। धन्यवाद की भेंट, अपने दशमांश, जैसे भी आपने अपने हृदय में ठाना है वैसे ही आप करें, ना तो दाएं देखना ना तो बाएं देखना। जैसे परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है, अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के लिए हम अर्पित करें। एक गीत गाया जाएगा। एक गीत गाएंगे। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान।
हालेलुया। सचमुच तब उसका उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान, और लंगर में डालता उसमें जब आकर गिरते तूफान। आपको पता है बड़े बड़े जहाजों को एक छोटा सा लंगर इतने बड़े तूफान में भी एक स्थिर खड़ा रखता है। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस लंगर का काम करता है। चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कितने भी संकट आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में अगर हम हैं, अपनी जीवन रूपी नैया को प्रभु यीशु मसीह स्थिर करते हैं। आइए इस भेंट के लिए हम आशीर्वाद को मांगेंगे। हम विश्वास करते हैं कि आपने परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए परमेश्वर को प्रसन्न किया है। आइए हम इस भेंट को आशीष मांगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु जी। जीवित, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाले हमारे पिता, फिर एक समय के लिए, इस सुंदर से समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि यह नया दिन आपने हमें दिखाया है। प्यारे प्रभु जी, आपकी करुणाएं, आपका अनुग्रह फिर आज एक बार हमारे लिए नया हुआ है प्रभु जी। नया दिन आपने हमें दिया, जीवितों की भूमि पर आपने हमें जीवित रखा। आपकी हर एक आशीष के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु जी, सुंदर सी संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम हर एक व्यक्ति के लिए जो इस समय हमें देख रहा है, सुन रहा है, हर एक व्यक्ति को हम नाम बनाम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक व्यक्ति के लिए, उनके परिवारों के लिए हम आशीष मांगते हैं मेरे पिता। प्यारे प्रभु जी, उनके हाथों को आपने देखा है, उनके हृदय को आपने जांचा है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि उन्होंने आपकी आज्ञाओं को माना है। हमारी उनके लिए विनती यही है मेरे पिता कि उनके खत्ते भरे रहे, उनके दाग कूट उमड़ते रहे प्रभु जी। रहने वाली आशीष हर एक परिवार में हो प्रभु, ऐसा अनुग्रह करना प्रभु जी। हर एक परिवार में चंगाई, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह और विशेषकर आपकी उपस्थिति सदैव बनी रहे मेरे पिता। दया करना प्रभु जी, हर एक परिवार पर दया करना मेरे प्रभु। और प्रभु जी, आज का आने वाला वचन भी आपके आत्मा के सामर्थ्य से आने पाए। हम केवल वचन की सुनने वाले नहीं, परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बने पिता, ऐसा अनुग्रह करना। आगे का सारा समय, सारी भक्तियां आपके हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को हमारे उद्धारक यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर एक बार परमेश्वर की स्तुति, उसकी प्रशंसा करते हैं। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में से सुने, क्योंकि वचन में लिखा है कि 6 दिन तो काम करना, परंतु 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीषित किया है। क्यों? क्योंकि हम उसकी भक्ति करें। आइए कुछ समय के लिए हम अपने सारे विचारों को, अपने सारे कामों को बाजू में रखें। इस समय अपने कानों को हम परमेश्वर की वाणी की ओर लगाएंगे। जिस तरह से शमूएल कहता है कि बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। आइए हम भी कहें कि हे प्रभु तू बोल, आज हम आपकी वाणी सुनने के लिए तैयार है। तो अपने हृदय को तैयार करें और अपने कानों से परमेश्वर के वचन को सुने और अपने हृदय में संचित करें, ताकि आने वाले दिन में यही वचन आपको अनुग्रह दे, आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे उसके वचन में बने रहने के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद देते। आइए हम उसके वचन में से सुने। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि हम दिनों पर एक बड़ा अनुग्रह हुआ है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको स्मरण किया है प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद दे, उसके नाम की बढ़ाई करें। इस समय जो हमारे साथ भक्ति में बने हुए हैं उन सबका मैं स्वागत करना चाहता हूँ। डॉक्टर संदीप गायकवाड़, इनका हम स्वागत करते हैं जो प्रभु के दास है। आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। साथ ही सारे ख्रिस्टवानी कलीसिया के हमारे प्रिय लोग, राजू दवे, साथ में जितने लोग बने हैं, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देवे। धन्यवाद, स्तुति करते हैं, आपका स्वागत करते हुए आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर बढ़े। आज का वचन परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है। परमेश्वर आपके लिए इस धरती पर उतर आया है। आपके लिए उसने अपने स्वर्गीय दरवाजे को खोल रखा है, ताकि हम उस दरवाजे में से, उस द्वार में से प्रवेश कर जाए और परमेश्वर के उपस्थिति में जाए। वो कहता कि आओ मेरे प्रियो, मेरे समीप आओ। उसने आपको और मुझको बुलाया है कि हम उसकी भेड़शाला के भेड़ कहलाए।
मेरे भाई और बहनों, आज आप और मैं इस जूतों के भूमि में जीवित है, यह केवल परमेश्वर की महाकरुणाओं का फल है। वी आर डस्ट ओनली, हम केवल धूल है और इससे और कुछ नहीं। परंतु परमेश्वर ने इस धूल का सम्मान किया है, आपका सम्मान किया है, क्योंकि वह आपसे बेहद प्यार करता है। उसने आप पर बड़ा अनुग्रह किया और इस जूतों के भूमि में आपको और मुझको जीवित रखा, ताकि हम अपने परमेश्वर की इबादत करें, उसकी महिमा करें। हमारा परमेश्वर सिद्ध है और आपको और मुझको वो सिद्ध बनाना चाहता है। जैसा यीशु परिपूर्ण है, परमेश्वर यीशु परिपूर्ण है, वैसा ही आपको और मुझको वो परिपूर्ण बनाना चाहता है। सिद्ध बनाकर परमेश्वर पिता के सम्मुख खड़ा करना चाहता है। पौलुस कहता है कि मैंने एक प्रण किया है, मैंने एक बात तय की है, एक बात ठहराई है कि तुम्हें कुंवारी के समान परमेश्वर के सामने मैं प्रस्तुत करूं। एक कुंवारी के समान, एक शुद्ध कुंवारी के समान मैं तुम्हें परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करूं। और वचन में हम देखते हैं, वचन इस प्रकार से कहता है, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 4 आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें बताता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही, हालेलुया, जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, हमें चुन लिया है कि हम पवित्र उसमें अर्थात यीशु मसीह में, उसके प्रेम में पवित्र और निष्कलंक हो। परमेश्वर का जो उद्देश्य आपके जीवन के पीछे और वो उद्देश्य यह है कि हमें शुद्ध कुंवारी के समान पवित्र निष्कलंक, ऐसे बेदाग व्यक्ति के समान निर्दोष आपको और मुझको प्रस्तुत करें, क्योंकि अब परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह जो निर्दोष है, जैसा वह है वैसा आपको बनाना चाहता है। और वचन में लिखा है पहला पत्रस 1:16 में परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। बिना पवित्रता के हम उसको नहीं देख पाएंगे प्रियो। तो आइए अपने परमेश्वर के सम्मुख चले, उसको दंडवत करें, उसकी आराधना करें, उसके बड़े बड़े कामों को स्मरण करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा, मेरे अंदर प्रभु तो तेरा रूप उत्पन्न कर, यीशु का रूप उत्पन्न कर, मेरा हृदय शुद्ध कर, मेरा हृदय का खतना कर प्रभु, और प्रभु मेरा जीवन अपने उपस्थिति से कर। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, यह सुनहरा अवसर खुदावन तूने हमें दिया है ताकि हम तेरी इबादत करें, तेरी आराधना और स्तुति करें, तेरे महान कृत्यों को स्मरण करें और उस कृत्यों के विषय में, उस बड़े बड़े कामों के विषय में हम तेरे सभा में वर्णन करें। प्रभु जी तू बहुत भला है प्रभु, तेरा वचन कहता है यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हाँ प्रभु, आकाश और पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे परंतु तेरी भलाई, तेरी सच्चाई, तेरी करुणाएं कभी समाप्त नहीं होगी प्रभु, तेरा वचन कभी नष्ट नहीं होगा। और आज प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं कि अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर, हम पर अनुग्रह कर पिता, हमारे अंदर में तेरा रूप उत्पन्न कर प्रभु जी, हमारी सहायता कर। क्योंकि वचन कहता है कि स्वयं के पाप किसे दिखते हैं, और दाऊद कहता है कि मेरे धिटाई के पापों से मुझे बचाए रख, ताकि वो मुझ पर प्रभुता न करने पाए। प्रभु हमारी सहायता आगे का समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह उसके मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं पिताजी, इसलिए सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय मेरे साथ में आप निकालिएगा श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय और 15वीं आयत क्या कहती है। आज का हमारा विषय यह है कि जो रोकने वाले पाप है, अड़खड़ विनारे पाप, मतलब जो रोकते हैं हमें, ऐसे पाप। हिंदी में हम क्या कहेंगे इसको? रोकने वाले पाप, है ना, अड़खड़ विनारे पाप। क्या हमारा अड़खड़विता जो हमें ठोकर का कारण बनते, ऐसे पाप, रुकावट के ऐसे पाप, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। कृपया करके पढ़िएगा सभोपदेशक श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय और 15वीं आयत। जो
छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले। जो छोटी लोमड़ियां, देखिएगा वहां पर एम्फेसाइज किया है, प्रभु ने एक बात पर महत्व दिया है और वो इस प्रकार से कहता है कि छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले। दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले। क्योंकि हमारे दाख की बारियों में फूल लगे हैं। क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हुए हैं। हालेलुया। वी आर ब्लेसेड पीपल ऑफ गॉड। हम आशीषित लोग हैं जीवित परमेश्वर के। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी दाख की बारी में फूल लगे हुए हैं। परमेश्वर के आत्मा के फल और फूल लगे हुए हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के फूल लगे हुए हैं। भक्ति, नम्रता और दीनता के फूल लगे हुए हैं। हमारी दाख की बारी फूली हुई है, फलवंत है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है उन छोटी लोमड़ियों को धर ले, पकड़ ले, जो दाख की बारियों को नष्ट करती है, नाश करती है, तबाह कर देती है। ऐसी छोटी छोटी लोमड़ियां हमारे जीवन को नाश कर सकती है प्रियो। और कई बार हम इन छोटी छोटी लोमड़ियों का नजरअंदाज करते हैं, उस पर इतना ध्यान नहीं देते। परंतु ये छोटे छोटे, अब ये लोमड़ियां क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये लोमड़ियां है हमारे पाप। ये लोमड़ियां है हमारे पाप। दाख की बारी हमारा जीवन है जो फूली हुई है, जो फलवंत दाख की बारियां है, वह हमारा जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से और उसके बलिदान से हम बचाए गए हैं। हम पहले अंधकार के संतान थे, हम क्रोध के संतान थे, अनंत काल के नाश के लिए ठहराए हुए। परंतु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं। जो हम क्रोध के बर्तन थे, अब हम दया के बर्तन हैं, अनंत काल के जीवन के लिए ठहराए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हमें कोई काबिलियत न रहते हुए भी परमेश्वर ने आपसे मुझसे प्रेम किया, आपको और मुझको शुद्ध किया और उसके बेटे और बेटी कहलाने का अधिकार दिया। आपको फलवंत और आशीषित उसने किया है। परंतु आपको और मुझको सावधान रहने के लिए वो कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ऐसा ना हो कि हम परीक्षा में गिर जाए और नाश हो जाए, क्योंकि संभावना है, परीक्षा तो होगी। जैसे नाशवंत सोने की परीक्षा होती है, आपके विश्वास की परीक्षा होगी। हमारे प्रभु के विषय में कहा है कि गिले पेड़ के साथ में ऐसा हो सकता है तो सूखे पेड़ के साथ में क्यों ना होगा। हम सूखे पेड़ है, हमारा प्रभु गिला पेड़ था। वो उस तराई में से गया, दुख की तराई में से गया, उस रास्ते से गया, कष्ट और अपमान और सताव के रास्ते से गया। आपको मुझको भी जाना होगा, ध्यान में रखिएगा। मसीह जीवन इस संकटों का जीवन जरूर है, लेकिन आशीष का जीवन है। जब हम संकट और दुखों में गिरते हैं, हमारा प्रभु हमारे साथ रहता है, जो हमारी सहायता करता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमारे जीवन को सुरक्षित करता है। वो कभी नहीं छोड़ता। उसने कहा है, उसने स्वयं कहा है इब्रानियों 13:5 और 6 में इस प्रकार से कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा, क्योंकि मैं तेरा सहायक हूं। उसके वायदे सच्चे हैं। आसमान और धरती जरूर टल जाएगी, परंतु परमेश्वर के वायदे कदापि नहीं टलेंगे प्रियो। और इसलिए हमें धन्य आशा है, और इसलिए हम अपने आप को कहते हैं वी आर ब्लेसेड। हम आशीषित है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और जैसे कि मैंने भी कहा थोड़ी देर पहले कि उस स्वर्गीय राज में जाने के लिए परमेश्वर हमारी तैयारी कर रहा है, हमें ताकीद देता है, हमें सूचना देता है, सावधान रहने के लिए हमें कहता है। क्योंकि जो खड़ा है वो सावधान रहे, कहीं गिर ना जाए। 1 कुरिन्थियों 10:12 के अनुसार संभावना है, क्योंकि शैतान गरजने वाले सिंह के समान टपा बैठा हुआ है या ताक में बैठा हुआ है कि किसी न किसी को फाड़ खाए। हमको और आपको प्रभु यीशु मसीह से दूर करना चाहता है। वो ताक में रहता है कि हम कहाँ गलत हो और कहाँ वो हमको पकड़े और बांध कर नरक कुंड में हमें ले जाए, क्योंकि वो विरोधी है। उसकी सेना, उसके दूत, जो दुष्ट दूत है, हमारे पीछे लगाए रखे। परंतु इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें सावधान रहना है।
जो छोटी छोटी लोमड़ियां उसको नजरअंदाज मत करें। छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन में की, हमारे जीवन के छोटे छोटे पाप जो आपको और मुझको अनंत काल के जीवन से दूर रख सकते हैं, अनंत काल के उस नगरी में प्रवेश होने से आपको रोक सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे पापों को नजरअंदाज ना करें। कल हमारे यहाँ पर छोटा सा सांप निकला, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल एक बाल के समान था, वो छोटा सा, इतना सा था, लेकिन वो नाग था। ध्यान में रखिएगा, जब हम उसको स्पर्श कर रहे थे तो वो अपना स्वभाव दिखा रहा था। इतना सा छोटा सा सांप अपनी छोटी सी फन को ऐसा फैला रहा था। ये छोटा सा पाप, चाहे कितना भी छोटा सा क्यों ना पाप हो, वो डेंजरस है। वो आपको घात कर सकता है, आपको मार सकता है, आपको अनंत काल के जीवन में जाने से रोक सकता है। और छोटे से सांप पर यदि हम दया करते, बोलते अरे छोटा सा बच्चा है, जाने दो, छोटा सा बच्चा है, जाने दो, क्या होता है, अभी इसकी तो जीवन की शुरुआत हुई है, जाने दो इसको, तो कल चल के वो बड़ा हो जाता, और बड़ा होकर कितनों को काटता, कितनों को नाश करता, हमको नहीं पता। इसलिए वही सही समय था कि उसका सर अभी कुचला जाए, और हमने उसका सिर कुचल दिया, उसको कुचल कर फेंक दिया। एक कहानी है और सच्ची कहानी है। किसी गांव में एक मुखिया था, गांव का मुखिया, और गांव का मुखिया जंगल में गया। जंगल से जब वो लौटा तो उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, और वो बच्चा शेर का बच्चा था। छोटा सा बच्चा था, बड़ा प्यारा सा बच्चा था। वो गांव का मुखिया अपने घर में उस बच्चे को लेकर आया। जब अपने घर में लेकर आया, गांव के लोगों को पता चला, पंचायत के लोगों को पता चला, गांव की पंचायत के लोग उसके पास में आए और कहने लगे, मुखिया जी आपने क्या किया, इस शेर को आपने क्यों लाए, ये कल चलकर बड़ा हो जाएगा और गांव के लोगों को घात करने लगेगा। तो मुखिया जी बोले, आप निश्चिंत रहिए, आप चिंता ना करें, इस छोटे से शेर को मैं केवल दूध रोटी और सब्जी रोटी ही खिलाया करूंगा। इसे ना तो मैं मांस दूंगा, ना इसको लहू को चखने दूंगा। मैं इसको रहने दो, ये कुछ नहीं करेगा, ये पालतू बन जाएगा, वो कहने लगा है। अब गांव का मुखिया था, कौन उसकी आज्ञा को टाल सकता है, कौन उसके ऊपर में प्रेशर को डाल सकता है। चलो गांव के लोग मान गए। अब देखिए धीरे 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 वो बाघ का बच्चा, वो शेर का बच्चा बड़ा बड़ा होने लगा। अब वो बड़ा होने लगा तो क्या हुआ, जो मुखिया का बेटा था, मुखिया के बेटे के जो मित्रगण थे, वो उस शेर के साथ खेला करते थे। मुखिया का बेटा उस शेर के पीठ पर बैठा करता था। बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसा लगता था कितना अच्छा है, कितनी अच्छी दोस्ती है शेर में और इस मनुष्य के बच्चे के बीच में। सब आनंदित थे, सब आनंदित थे। देखिएगा, छोटा सा पाप हमारे जीवन में होता है ना, और जब उस पाप को हम क्या कहेंगे, पाप को हम पाप में बड़े एंजॉय करते हैं ना हम, तब बड़ा आनंद होता है। छोटा सा रहता है, लेकिन वो पाप धीरे 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 बढ़ता है, हाँ, और हम एंजॉय करते हैं। वैसे ही वो शेर का बच्चा बड़ा बड़ा होने लगा, और मुखिया का बेटा और उसके दोस्त बड़े एंजॉय करने लगे, उसके साथ में खेलने लगे। खेलते खेलते एक दिन की बात है, ऐसे कई दिन गुजरे, परंतु एक दिन आया, खेलते खेलते एक बेटे को कांटे होते हैं ना, कांटे कंपाउंड में, गांव में कांटे लगाते हैं, कांटे से खरोच लग गई। और जब खरोच लग गई तो उसमें से खून निकल आया, और जब खून निकल कर आया तो जो शेर था अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, उस बेटे के हाथ को चाटने लगा, उस खून को चाटने लगा, और चाटता ही जा रहा था, और चाटना नहीं छोड़ रहा था। बेटे ने प्रयत्न किया, परंतु गुर्राने लगा। अब गुर्राने लगा, मैं बोल रहा हूं, मतलब
इतने में देखा मुखिया आया, मुखिया आया, देखा कि अरे शेर का बच्चा जो अब बड़ा हो चुका है, थोड़ा बड़ा हो चुका है, वो मेरे बेटे के हाथ में जो जख्म हुई है वहां से लहू निकल रहा है, उसको वो चाट रहा है और उसको नहीं छोड़ रहा है। मुखिया ने डंडा लिया और उस शेर को मारने का यत्न किया। शेर ने अचानक उछाल लगाई, एक जंप लगाई और सीधा मुखिया के गले को पकड़ लिया और मुखिया को मार दिया। इस कहानी का अर्थ मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सच्ची बात है। गांव में ऐसी घटना घटी। जब शेर छोटा था तभी लोगों ने कहा था कि इसी घर में मत रख, इसे जंगल में छोड़ दे, एक दिन बढ़ेगा और तेरे घर के बच्चों को और हमारे गांव के बच्चों को हमको नाश कर देगा। पर तो मुखिया ने नहीं सुना, उस बच्चे को अपने घर में रखा। एक दिन यही बच्चा बड़ा हुआ और उसने मुखिया को ही मार दिया। इसी प्रकार हमारे जीवन में पाप होते हैं जो बड़े छोटे छोटे होते हैं। कई बार हमको बहुत छोटे पाप लगते हैं, परंतु एक दिन ये पाप बड़े हो जाते हैं। पापों का एक बड़ा सा ढिगारा बन जाता है, एक बड़ा सा एक क्या कहेंगे किला बन जाता है, दृढ़गढ़ बन जाता है। और इस पाप का दृढ़गढ़ जब बन जाता है, हमारे जीवन पर यह प्रभुता करता है। हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे आशीषित जीवन को बर्बादी की ओर ले जाता है, नाश की ओर ले जाता है। यदि उस मुखिया ने सुना होता तो वो मुखिया आज नहीं मरता। और इसीलिए कई बार परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा और प्रभु के दासों के द्वारा कई बार परमेश्वर का वचन हमें सुनाया जाता है कि मन फिराओ, पछताव करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। अभी लौट आओ, अभी लौट आओ, अपने पापों से नजात पाओ, छुटकारा पाओ, लौट आओ। और कई बार हम नहीं लौटते। जो परमेश्वर ने हमें कहा है हम नहीं मानते उसको। ऐसे छोटे छोटे पाप, अब देखिए उस छोटे छोटे पापों का वर्णन बाइबल में लिखा है। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय निकालिए मेरे साथ में। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 9 वचन से लेकर 11वें वचन तक हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। अन्यायी लोग, अधर्मी लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। धोखा न खाओ, देखिएगा, धोखा मत खाइए। न वेश्यागामिनी, न मूर्ति पूजक, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। न परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। वो परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। प्रियो, वचन कहता है। कई बार हमको ऐसा लगता है बड़े पाप मतलब कौन से? यहाँ लिखा है मूर्ति पूजा, व्यभिचारी, हाँ, और क्या कहेंगे, पुरुषगामी, स्त्रीगामी, है कि नहीं, और फिर चोरी। ऐसे लगता है कि ये बड़े पाप है, परंतु छोटे छोटे पाप, जैसे कि अंदर में जिसको कोई नहीं देखता, लोभ हमारे अंदर में का, गाली देने का स्वभाव, पीने का स्वभाव, जलन रखने का स्वभाव, ईर्ष्या रखने का स्वभाव, दूसरों की उन्नति देखकर अंदर में कुड़कुड़ाने का स्वभाव, ये छोटे छोटे पाप है प्रिय, छोटे छोटे पाप। परमेश्वर के वचनों का आदर न करने का पाप, परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुना करना, ये भी एक पाप है। इसको हम कई बार नजरअंदाज करते हैं और यही छोटे छोटे पाप एक दिन बड़े हो जाते हैं और आपका मेरा घात कर देते हैं। मेरे भाई और बहनों, सावधान। ये लॉकडाउन के दिनों में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आपसे मुझसे बात की है। आपसे नहीं, सारी दुनिया के लोगों से बात कर रहा है परमेश्वर, उसके दासों के द्वारा, इन परिस्थितियों के द्वारा, इन यूट्यूब, फेसबुक, ज़ूम, क्या क्या नया भी आया, इस सब का इस्तेमाल प्रभु कर रहा है ताकि परमेश्वर का सत्य वचन लोगों तक पहुंचे, लोग पछताव करे और प्रभु के पास में लौट आए। ये छोटे छोटे लोमड़ियों को पकड़ो, वचन कहता है, ये छोटे छोटे पापों को पकड़ लो
और अभी उनके सर को कुचल दो, नहीं तो एक दिन ये फना उठाएगा, अपने फन को उठाएगा और हमें डस लेगा। ये छोटे छोटे पाप बहुत ही डेंजरस है आपके लिए और मेरे लिए। कई बार हम घूस देने का पाप करते हैं या घूस लेने का पाप करते हैं। अपने बिजनेस को चलाने के लिए टेबल के नीचे से हम घूस देते हैं, वो भी एक पाप है। मतलब परमेश्वर में भरोसा नहीं है, तुम्हारे घूस पे भरोसा है। घूस दूंगा तो मुझे टेंडर मिलेगा, ये भी पाप है। घूस देना और घूस लेना, ये भी एक प्रकार का पाप है। ऐसे पापों से बचाए रखे। कई लोगों को मैंने देखा है, अपने आप को प्रभु के लोग कहते हैं, परंतु किसी न किसी पाप में लिप्त है। कोई व्यभिचार में लिप्त है, कोई अधर्म के कामों में लिप्त है, धोखेबाजी में, लूटने में। बहुत ही उनको कुछ नहीं लगता है, दूसरे का हक मारने में कुछ नहीं लगता। छोटे छोटे पाप एक दिन आपको और मुझको नाश कर देंगे। देखिए इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय को यदि हम निकालेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट करता है कि ये छोटे छोटे पाप हमें डाल देना है, नहीं समय आएगा कि हम इन पापों के कारण प्रवेश नहीं कर पाएंगे। देखिए 12वां अध्याय और उसका पहला वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। रुकिएगा, हमें बड़े एक लिखा है गवाहों का बादल हमें घेरे हुए। ये गवाहों का बादल कौन है? ये परमेश्वर की जड़ है। हमारे पहले जो जा चुके हैं और इस दुनिया में जो जीवित है, एक बड़ा गवाहों का बादल जो प्रभु के संतगण है, उनके बीच में आपको मुझको रखा है। कलीसिया में आपको रखा है, प्रभु के दास और दासियों के बीच में आपको रखा है। यहाँ पर और एक वहां पर भी है जो हमारे पहले गए, अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये भी गवाहों के बादल है। परमेश्वर उनके विषय कहता है। और आज जो जीवित है, जो परमेश्वर के संतगण है, उनके विषय में कहता है कि ऐसे बड़े गवाहों के बादल ने हमें घेर रखा है। आगे बढ़ेगा। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को जो आपको उलझा के रखते हैं, कंफ्यूजन में रखते हैं, आपके आंखों पर पर्दा डाले हुए रखते हैं। पाप तो करते रहते हैं, ऐसे लगता क्या होता है, सभी कर रहे हैं। देखिएगा भरमाने वाला आत्मा, धोखा देने वाला आत्मा में आज आपके मतलब आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है कि बहुत तेरे जो परमेश्वर के लोग अपने आप को कहते हैं, उनके बीच में, उनके जीवन में काम करता है भरमाने वाला आत्मा। कैसा भरमाता है? अरे सभी तो करते हैं, सभी तो व्यभिचार में दिख रहे हैं, ऐसा पैसे के पीछे दिख रहे हैं, झूठ के पीछे दिख रहे हैं, लालच के पीछे दिख रहे हैं। हाँ, सभी तो करते, मैंने किया तो क्या होगा, मैंने किया तो क्या होगा। अरे भरमाने वाला आत्मा हमें भरमाते रहता है। अरे सभी करते हैं, तूने किया तो क्या हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, सभी करते हैं, एक दिन सभी नरक में जाएंगे। आप करेंगे तो आप भी जाएंगे उनके पीछे, इसलिए सावधान। यहाँ लिखा है कि जो वस्तु है, फिर से पढ़ेंगे, जो वस्तु है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वहाँ दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हाँ, जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, उस दौड़ में धीरज से दौड़े। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम ऐसी दौड़ में है कि हमें जीतना है मेरे प्रियो। उलझाने वाले पाप और उन वस्तुओं को जो आपको और मुझको रोकती है, उनको दूर करना है, उनको दूर करना है। बड़ी तकलीफ होगी दूर करने के लिए, क्योंकि आपको त्याग करना पड़ेगा, अपने स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, आपके भावनाओं का त्याग करना पड़ेगा। तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। आज तकलीफ हुई चलेगी, कल आप शांति में रहने पाओगे। यदि आज आपने अपने आप को शांति में रखने का यत्न किया, एंजॉय करते रहे, इस छोटे से शेर के साथ में, छोटे से पाप के साथ में, एक दिन बड़ा हो जाएगा और आपका घात कर देगा। मैं नइयों की किताब में पढ़ रहा था,
और वहां पर परमेश्वर ने की आज्ञा दी थी, इस्राएली लोगों को आज्ञा दी थी कि तेरे बीच में जितने भी अन्य जाति लोग हैं, देखिएगा पहला अध्याय आप न्यायों की पुस्तक उसका पहला अध्याय यदि आप निकालते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा न्यायों उसका पहला अध्याय। आप थोड़ा सहनशील बने रहिए और यहाँ पर देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर ने क्या कहा था कि जो अन्य जातियां जो तेरे बीच में है, देखिए 21वां वचन पढ़िएगा, 21 वचन। और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने न निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। देखिए परमेश्वर की आज्ञा थी कि जितने भी उस कनान देश में जब तू जाएगा और वहां पर जब जो अन्य जाति लोग रहेंगे उनको तू अपने यहाँ मत रखना, उनको बाहर निकाल देना। बिन्यामीन जो वंश था, बिन्यामीनियों ने उस यबूसी लोगों को बाहर नहीं निकाला और इसीलिए आज तक वो बने हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है 27वीं आयत, 28वीं आयत, 29, 30, 31 और 33वीं आयत में लिखा है मनुष्य, यहाँ लिखा है मनुष्य ने। फिर आगे में लिखता है इफ्राइम में जो रहने वाले जो कन्याएं थी उनको उन्होंने बाहर नहीं निकाला। जबलून के गोत्रों ने उन कित्रोन में रहने वाले, वहां लिखा है 30वीं आयत को पढ़िए थोड़ा। जुबलून ने कित्रोन और नहलोन के निवासियों को न निकाला। देखिए कित्रोन और नहलोन के निवासियों को नहीं निकाला जबलून ने। आगे इसलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे, इसलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे। यही लोग देखिएगा वहां लिखा है जो परमेश्वर ने जिन्हें घात करने के लिए कहा था, उनके देश को घात कर देना, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, हर एक को तो नाश कर देना। परंतु इस्राएली लोगों ने परमेश्वर का वचन नहीं सुना, परमेश्वर का वचन नहीं सुना। उन्होंने उनको अपने पास रख लिया और पास रख लिया, इस कारण परमेश्वर उनके ऊपर क्रोधित हुआ। आगे चल के आप यदि पढ़ते हैं, आगे में ऐसा लिखा है इन्हीं लोगों ने, जब तक न्यायाधीश इस्राएली लोगों के साथ रहते थे, सारे इस्राएली लोग परमेश्वर के साथ चलते थे। बहुत ही हठीली लोग थे, बहुत ही क्या कहेंगे उसको, बलवा करने वाले लोग थे, बहुत ही हठीली और बलवा करने वाले लोग। बार बार परमेश्वर बोलता गया ये मत करो, मत करो, मत करो, परंतु वो न तो परमेश्वर का सुनते थे न तो न्यायाधीश लोगों का सुनते थे। वचन ने कहा है कि और इसीलिए परमेश्वर उनको लुटेरों के हाथ में दे देता है, दूसरे जाति के लोगों के हाथ में दे देता, दूसरे राजाओं के हाथ में दे देता, और वो उन पर राज करते, वो उनको सताते, लोग वो इन पर अन्याय करते। अब जब अन्याय बढ़ जाता तो फिर से परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु हम पर दया कर। हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है, फिर से दया करता है और दया करता अपने न्यायाधीश को उनके बीच में भेजता है। और जब न्यायाधीश आते तो सारे लोग परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, उस न्यायाधीश के साथ साथ वो परमेश्वर के मार्ग पर चलते। परंतु जब न्यायाधीश मर जाता, लोग फिर से परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करना आरंभ करते, जैसा जिसको दिखता था वैसा वो करते, और मनमानी, पाप का दूसरा नाम है मनमानी, वो मनमानी करते, और फिर से परमेश्वर उनको गुलामगिरी में डालता, फिर से तकलीफ में डालता। और ऐसा ही चला न्यायाधीशों के समय में। लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, लोगों ने अपना मन नहीं फिराया, यहाँ तक कि जीवित परमेश्वर को छोड़कर जो परमेश्वर है ही नहीं उनकी उपासना उन्होंने की। परमेश्वर ने कहा था यदि तू इनको नहीं निकालेगा, यही लोग तेरे लोगों को भरमाएंगे, उनके देवताओं की उपासना करने लगाएंगे। और वही बात हुई, लोगों ने जीवते परमेश्वर को छोड़ दिया, जो सचमुच जीवन का सोता है उसको त्याग दिया, और जो परमेश्वर है ही नहीं ऐसे परमेश्वर की उन्होंने आराधना की। वचन कहता है, और इस कारण परमेश्वर उन पर क्रोधित हुआ, परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा और लुटेरों के हाथ में परमेश्वर ने उनको दे दिया।
ताकि लुटेरे लोग, अन्य जाति लोग, अन्य राजा लोग, दूसरे देश के राजा उन पर आए और उन पर जुल्म करे, उनको सताए, उनको पीड़ाए दे, उनका उपयोग करे। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, ऐसे जो पाप आपको और मुझको स्वर्ग में जाने से रोकते हैं, ऐसे पापों को अपनों से दूर कर, अपने जीवन से दूर करें, उसे निकाल कर फेंक दे। परमेश्वर का वचन है, निकाल कर फेंक दे। और यदि नहीं निकालेगा, यही पाप तुझ पर राज्य करेंगे। जिस प्रकार न्यायियों के दिनों में परमेश्वर इस्राएलियों को कहता कि तू उन लोगों को नष्ट कर दे, उनमें से एक भी बचने न पाए, परंतु लोगों ने परमेश्वर का नहीं सुना, परमेश्वर का नहीं सुना और उन लोगों को बचाए रखा। आगे चलकर इनके बच्चों ने क्या किया, उनके बच्चों से ब्याह किया, उनके बच्चों ने इनके बच्चों से ब्याह किया। परमेश्वर के शुद्ध वंश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और जो इस्राएली लोग थे, उनके देवताओं की उपासना करने लगे। एक फंदा उन्होंने स्वयं के लिए तैयार कर लिया था। परमेश्वर का शब्द न मानने के कारण उन्होंने अपने आप के लिए गड्ढा खोद लिया ताकि उस गड्ढे में जाके गिरे, और वही उनके लिए हुआ। भाई और बहनों, परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उसके वायदे कभी बदलते नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है वो सत्य है, और उसका वचन जो आज और मुझसे बात कर रहा है, वो कह रहा है कि आओ, परमेश्वर जो कहता है उसका हम माने। रोकने वाले पाप, रोकने वाली वस्तुएं जो हमें स्वर्ग के जीवन से दूर रखती है, उन्हें तुम फेंक दो, उन्हें पकड़ के नष्ट कर दो। वो छोटी छोटी लोमड़ियां जो दाख की बारी को नष्ट कर देती है, उस लोमड़ियों को पकड़ो और उनको मार डालो। ऐसे छोटे छोटे पाप जो आपके और मेरे जीवन में हो सकते हैं, किसे नहीं पता, केवल आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है। एकांत में जो हम छुप छुपा के पाप करते हैं, कोई हमें नहीं देखता, परंतु परमेश्वर आपको और मुझको देखता है। आपको पता है कि आप पाप कर रहे हैं, परंतु फिर भी उस पाप में हम आनंद करते हैं। एक दिन ये छोटा सा पाप, ये एक छोटी सी बुरी आदत, ये छोटी सी गलती आपके जीवन पर भारी हो सकती है। आपका और मेरा जीवन एक क्षण में बर्बाद हो सकता है। वचन में लिखा, कोई एसाव के समान ना बने। एसाव के पास में मौका था। इब्रानियों 12:15 में लिखा, कोई एसाव के समान अधर्मी ना बने। एसाव ने अपने जीवन में, मतलब अपने जीवन के विषय में उसने नहीं सोचा। जो उसका पिता उसे सिखाया करता था, जो उसकी माता उसको सिखाया करती थी, अपने माता पिता के आज्ञा को उसने तुच्छ किया, और जो नहीं करना था वो उसने किया। अपने पिता की शिक्षा को उसने अपने पैरों तले रोंद दिया और अपनी मनमानी करता था। उन कनानी बेटी लड़कियों के साथ में जाकर उनके साथ में खेलता था, उनके साथ में संगति करता था, और आगे चल के आप देखेंगे कि उसने अन्य जातीय लड़कियों से ही शादी की। और इसलिए, और एक वक्त के भोजन के लिए, उसके विषय लिखा, एक वक्त के भोजन के लिए उसने अपना पहलौठापन बेच दिया। एक कटोरी दाल के लिए उसे, एक कटोरी दाल उसके लिए, उसको बहुत ही महत्वपूर्ण उसको लगी। क्या परमेश्वर उसको भूखे मरने देता था क्या? पर नहीं, परमेश्वर से बढ़कर, परमेश्वर के दिए हुए उस पहलौठे जीवन से बढ़कर वह एक वक्त का भोजन, एक कटोरी भर दाल और रोटी उसको महत्वपूर्ण लगी प्रिय। और आज एसाव नरककुंड में पड़ा हुआ है। एसाव, काइन, यराबाम, जितने भी हम देखते हैं जो परमेश्वर के विरोध में चले, यहां तक के बलाम, यहूदा इस्करियोती, कितनी लिस्ट है। उन्होंने अपने जीवन में जो छोटे छोटे पाप थे, छोटे छोटे स्वार्थ थे, जो लोभ था उनके जीवन में, जो बुरी आदतें थी, जो अपने हृदय की अभिलाषा से चलने की जो उनकी मनसा थी, ये छोटे छोटे पाप उन्होंने नहीं धरे, उनको नष्ट नहीं किया। एक दिन ये दृढ़ गढ़ बन गए, और दृढ़ गढ़ बन के इनको ही
इनके पापों ने नष्ट कर दिया। काइन से परमेश्वर कहता है, काइन यदि तू भला करे तो क्या तुझे और तेरे भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा? यदि तू भला ना करे तो दरवाजे पे पाप खड़ा है कि वो पाप तुझ पर प्रभुता करे। क्या सुन रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परमेश्वर हमें मौके पर मौका देता है प्रियो, परंतु हमारा काम है उस मौके को पा लेना, परमेश्वर की वाणी सुनकर पछताव कर लेना, छोड़ देना। जो पाप को मानकर छोड़ देता है उस पर दया होती है प्रियो। अपने पापों को, गुनाहों को मान लेना और उसको छोड़ देना, उसको त्याग देना और परमेश्वर के पीछे हो लेना। परमेश्वर का वचन कहता है उस पर दया होती है। तो आइए मेरे भाई और बहनों, बोलने के लिए बहुत कुछ है, परंतु समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकेंगे। परंतु मैं आज आपको फिर से एक बार आपको मैं प्रेरित करना चाहता हूँ, आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ। फिर से उस वचन को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। ये छोटे छोटे पाप उन लोमड़ियों के समान, जो छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हुए हैं। अब फलवंत होने जा रही है, फूल लगे हैं, और यह छोटी छोटी लोमड़ियाँ उस दाग की बारी को जो फूल लगे हुए उसको नष्ट कर देंगे, फल आने से पहले ही नष्ट कर देंगे प्रियो। और इसीलिए जरूरी है इन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ना और उनको नष्ट कर देना। आपके और मेरे जीवन के छोटे छोटे पाप जो है उनको धर लेना और उनको नष्ट कर लेना। इस पाप में जीवन से ये छोटे छोटे पाप हम कई बार नजरअंदाज करते हैं। झूठ बोलना, एक दूसरे को धोखा देना, लोभ धरना, किसी का हक मारना, प्रार्थना न करने की आदत, मनमानी करने की आदत, परमेश्वर के भक्ति में लवलीन रहने के बजाय टीवी और मोबाइल में और मित्रों में रहने की जो आदत है, ये भी एक पाप है, छोटे छोटे पाप है। कई बार हम उसको बहुत ही उसका नजरअंदाज करते, लेकिन यही पाप आपको परमेश्वर से दूर ले जाते, इतना दूर ले जाते फिर आपको लौटने का कोई चांस नहीं रहता, कोई मौका नहीं रहता है। और फिर आखिरी मनुष्य अपने आप को खत्म कर लेता है, नहीं तो आत्महत्या कर लेता है, नहीं तो पाप में झोंक देता है अनंत काल के लिए और उसका जीवन नष्ट हो जाता है। मेरे भाई और बहनों, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आइए अपने जीवन में ढाक कर देखिए, आपके अंदर में कोई बुरी आदत है क्या? वो धिटाई के पाप है क्या हमारे अंदर में? परमेश्वर के विरोध में करने का स्वभाव है क्या? लोभ, लालच, दुष्टता, अन्यायपन, बुरी निगाहें, बुरे इरादे, शॉर्टकट मारकर जल्दी धनवान बनने का स्वभाव, यीशु को छोड़कर दुनिया के तरीके से जीने का स्वभाव। छोटी छोटी बातें जरूर लगती है हमको, क्योंकि हम कहते सभी करते हैं, परंतु आप अलग है। परमेश्वर ने आपको अलग किया है, अपने लहू से खरीदा हुआ है, आप उसके समान नहीं है। देखिए आखिरी वचन पढ़कर हम वचन को बंद करेंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और 11वीं आयत कहती है कि हम अलग किए हुए लोग हैं। वी आर द सेपरेटेड पीपल, हमें सेपरेट किया है परमेश्वर ने। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, तुम में से ऐसे ही थे। उसके पहले पाप के लिस्ट लिखा है, हमने पढ़ा 9वीं और 10वीं आयत है ना। अब 11वीं आयत कहती है तुम में से पहले ऐसे ही थे जो पाप में जीवन बिताते थे, छोटे छोटे पाप में जीवन बिताया करते थे। परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, हालेलुया, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर पिता के नाम से, यीशु के लहू से तुम धोए गए हो, है ना, और तुम धर्मी ठहराए गए हो। यू आर राइचियस पर्सन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आप धर्मी हो यीशु मसीह में, आप यीशु के लहू से धो दिए गए हो। तो आइए हम अपने जीवन को तपासे, अपने जीवन को जांचे, कहीं ऐसे छोटे छोटे पाप तो मेरे जीवन में नहीं है कि जो मुझे स्वर्ग में जाने से रोक सकते हैं। आइए प्रभु के चरण के पास चले, आइए अपने आप को हम जांचे, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें और अपने आप को जांचे। प्रभु मैं तेरे सम्मुख आया है,
आया हूँ। यदि मुझ में कोई पाप है प्रभु जी, ऐसी छोटी छोटी लोमड़ियों की नहीं, छोटे छोटे पाप यदि मेरे जीवन में है प्रभु, मुझे दिखा, ताकि मैं उन पापों को पकड़ूं और नष्ट कर दूं, क्योंकि मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ प्रभु जी। जो विश्वास का करता है, जो सारी जगत का करता है, उसके पास में आना चाहता हूँ प्रभु। प्रभु मेरी सहायता कर। ऐसी वस्तुएं, ऐसे छोटे छोटे पाप जो मुझे स्वर्ग में जाने से रोकते हैं प्रभु, मुझे दिखा प्रभु और मुझे मुक्त कर। हालेलुया। अशा अडखळणारे पाप आम्हापासून दूर करावं म्हणून देवाला विनंती करूया आपण। आइए, ऐसे रोकने वाले पाप जो आपको और मुझको प्रभु के अनुग्रह से दूर रखते हैं, उस अनंतकाल के जीवन से दूर रखते हैं, उस चंगाई से दूर रखते हैं, उस आशीषों से दूर रखते हैं, ओ प्रभु के उस दया और करुणा से दूर रखते हैं, ऐसे पापों को हम अपने जीवन से निकाल दें। हालेलुया। धन्यवाद ओ दया के सागर, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद ईश्वर राजा, तो पापों की क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यदि प्रभु हम आज इस समय अपने आप को तेरे स्वाधीन करते हैं प्रभु जी, अपने पापों को हम मान लेते हैं ईश्वर राजा, हमने तेरे विरुद्ध में यदि कोई गुनाह किया है, हमने पाप किए हैं प्रभु जी, अपने गुनाहों को, अपने पापों को और बुरी आदतों को अति महत्व हमने दिया है प्रभु, हमें क्षमा कर। और अपने लहू से आज तेरे कलीसिया को, तेरे लोगों को हमें तू धो दे यीशु प्रभु, ताकि हम शुद्ध और पवित्र किए जाए, निष्कलंक किए जाए, और पिता तेरे सम्मुख आने के लिए हम तैयार किए जाए। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए। हालेलुया। प्यारे खुदावन, तो हमें पवित्र कर, निष्कलंक कर प्रभु। प्रभु हमें धो दे अपने लहू से, ताकि हम तेरे लिए जिएंगे ईश्वर राजा। ऐसे रोकने वाले पाप जो छोटे छोटे महसूस होते हैं, कई बार हम नजरअंदाज करते हैं, ऐसे पापों को तू हमारे जीवन से निकाल दे ईश्वर राजा। इस समय हम अपना समर्पण करते हैं, तेरे लोगों का समर्पण करते हैं, तेरे प्रियो को तेरे सिंहासन के पास लाते हैं, तेरे मंडली को तेरे सामने लाते हैं प्रभु। हर एक के पापों को क्षमा कर राजा, और उनके छोटे छोटे पापों को तू उनके जीवन से निकाल दे। और प्रभु, जो तेरी हमारी भावनाएं, कल्पनाएं जो सत्य वचन के और तेरे महिमा के विरुद्ध में उठती है प्रभु, उन सारी बातों का खंडन करते हैं, तेरे पैरों पर झुका देते यीशु राजा, उस पर हम जय प्राप्त करते यीशु के नाम में। ओ राजा धन्यवाद धन्यवाद। रोकने वाली बातें, रोकने वाली वस्तुएं, रोकने वाले पाप नष्ट हो जाए हमारे जीवन में से, ओ तेरे लोगों के जीवन में से शुद्ध और पवित्र तू कर तेरे लोगों को ईश्वर, ताकि तब तू आए तो अपने दुल्हन को लेकर साथ ले जावे प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद। फिर से एक बार प्रभु पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते तेरे अगुवाई के लिए, हे पिता तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, यीशु तेरे वचन के लिए धन्यवाद, तूने अनुग्रह दिया तेरी बातों को तेरे लोगों के बीच में रखने के लिए, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा। इन वचनों के द्वारा तू तेरे लोगों को आशीषित कर, उनके जीवन में शांति, आनंद, चंगाई रहे, तेरी उपस्थिति रहे, तेरे करुणा और दया का मुकुट उनके सिर ऊपर रहे। प्रभु दया करना, और जब तक तू नहीं आता तब तक तेरी मंडली की और तेरे लोगों की वो रक्षा करना प्रभु। सारा आदर सम्मान तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करे, और सब कहे आमीन। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाए, प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को हम दोहराए और आशीष वचन को
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदैव, जब तक यीशु बादलों पर नहीं आता, आप सभी के साथ रहे। आमीन। सुवंद देवा आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देवे और प्रभु सदैव आपके साथ रहे, उसका अनुग्रह आप पर होता रहे।